दोस्तों, क्या आप सरकार के खिलाफ बेधड़क होकर बोलते हैं? क्या आप सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं? क्या आप महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं? और क्या आप मुख्य तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार से सवाल करते हैं? तो रुक जाइए और थम जाइए, क्योंकि सरकार आपके किसी भी मामले को लेकर आप पर मुकदमा ठोक सकती है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात मुख्य तौर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद पूछी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये अमिताभ ठाकुर है कौन, तो उन्हें उनके बारे में बताने से पहले उनका एक वीडियो दिखा देना चाहेंगे। सर कुछ कहेंगे क्या? सर कुछ कहेंगे क्या? क्या कराई जा सकती है? श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से गुनाह तो इस वीडियो में सीधे तौर पर आप पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिस प्रशासन में वो खुद आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उसी प्रशासन की पुलिस उन्हें घसीट कर लेकर जा रही है और वो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, और इस जान का खतरा किसी और से नहीं बल्कि सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से। वो मुख्य तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से मुझे खतरा है और मेरी जान को भी खतरा है। अब आपको मामले की शुरुआत बता देते हैं। दरअसल ये अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जो जबरदस्ती तरीके से रिटायर कराए गए थे, इनकी कहानी भी दिलचस्प है। ये लगातार जब सत्ता में थे और जब इन्हें रिटायर कर दिया गया, इस लगातार सवाल करते रहे। सत्ता चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, इन्होंने भ्रष्टाचार को भी उजागर किया और इन्होंने सरकार से सवाल भी किए। लेकिन अब सरकार इन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। 1999 में दरअसल इन्होंने एक जमीन खरीदी और बेची थी और उस जमीन को अपनी पत्नी के नाम किया था। प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि अवैध तरीके से जमीन खरीदी और बेची गई थी। इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई। दरअसल ये लखनऊ से दिल्ली रवाना हो रहे थे। उसी बीच में चलती ट्रेन के बीच जब इनका स्टेशन आता है तो इन्हें रोक लिया जाता है और प्रशासन इन्हें घसीट कर ले जाता है। इनसे हालांकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी इन्हें रखा गया है। 14 दिन बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि किस प्रकार से आजादी के इस अमृत काल में सत्ता में बैठे लोग तानाशाही कर रहे हैं, वो भी खुलेआम तानाशाही कर रहे हैं। अगर पूर्व आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आप और मैं कितने सुरक्षित हैं वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुख्य तौर पर वो लोग जो बेधड़क होकर बोल रहे हैं, वो लोग मेरे जैसे और तमाम ऐसे पत्रकार जो सोशल मीडिया पर जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनकी जान को, उनके परिवार को सच में कितना खतरा है, ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। लेकिन लोग बेधड़क होकर बोलेंगे भी और सरकार से सवाल करेंगे भी, चाहे वो तानाशाह सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन अमिताभ ठाकुर की जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है दोस्तों, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और मुख्य तौर पर क्या आपको भी लगता है कि इनकी जान को खतरा है? आप हमें अपनी राय रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।